कैसे हो दोस्तों? बच्चों सब कुशल मंगल होंगे। उम्मीद करता हूँ भाई सभी स्वस्थ हों, सभी ठीक हों। और जैसे कि मैंने बच्चों बताया भी था कल कि मैं बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आपको काव्यांजलि पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कल आपका शुक्रवार और शनिवार संस्कृत दिनदर्शिका बिल्कुल 0 से लेकर चल रहा हूँ, शुरू से चल रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य भी यही होगा कि मैं दिसंबर जनवरी तक आपका कोर्स बिल्कुल करेक्ट करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। और मैं फरवरी के फर्स्ट वीक से ही आपका जो प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है। गंभीरता से, गहनता से आप देखेंगे, एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा मैं कल बता रहा था, एक दिन में 2 पार्ट हमारा, 2 दिन में हमारा 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा करेगा। जैसे कि कल हमने बताया था आपको क्या, अयोध्या सिंह हरिवंश का पवन दूतिका, ठीक है। क्या था? पवन दूतिका। पवन दूतिका का मतलब है कि राधा जी खिन्न हुई, दुखी हुई, अपने भवन में बैठी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। और अचानक जो पवन को उन्होंने दूतिका बना करके भेजा है कि पवन तू हर स्थान पर जा सकती है, भाई वायु तो हर स्थान पर जा सकती है। तो पवन को माध्यम बना दिया उन्होंने, क्या, दूत, और भगवान श्री कृष्ण के पास वो संदेश भेजती है, ठीक है। तो कल के मैंने 4 आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। 5वां देखिए आज राधा कह रही है कि हे वायु, हे पवन, थोड़ा आगे सरस। सरस का मतलब सुगंधित, सुदृढ़, ठीक है, अच्छी। थोड़ा आगे सरस सुगंधित। रम माने है आवाज, ठीक है। रम माने क्या है? आवाज। धाम 7 पुष्प वाला, यानी जो 7 पुष्पों वाले जो वहां क्या मिलेंगे आपको? वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहु माने बहुत से, द्रुम माने वृक्ष, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष मिलेंगे जिस पर अनेक प्रकार के फूल खिलते होंगे, और अनेक प्रकार के फूल भी वो अनेक प्रकार की रव यानी आवाज करते हुए होंगे। लतावान सौंदर्यशाली, लता का मतलब बेलें हैं, जो सुंदर सुंदर बेलें, सुंदर लतावान सौंदर्यशाली ऐसे वृक्ष होंगे जिन पर सुंदर लताएं लगी हुई होंगी, ठीक है। सुंदर उनकी आवाज होगी। थोड़ा आगे सरस रक्षा धाम सतपुष्प वाला, ठीक है। जब हे पवन, हे वायु, मैं आपको दूत बना करके भेज रही हूँ, राधा जी कहती हैं। और जब तुम आगे चलोगे तो 7 पुष्पों वाले आपको जो क्या वृंदावन मिलेगा। वहां पे अनेक प्रकार के क्या होंगे? अच्छे अच्छे द्रुम का मतलब पेड़ होंगे, अनेक सौंदर्यशाली वहां पे लताएं होंगी, ठीक है बेटा। आगे प्यारा वृंदा विपिन। विपिन माने क्या है? विपिन माने वन। बहुत प्यारा वहां क्या मिलेगा आपको? वृंदावन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? वृंदावन, मन को मुग्धकारी। जो ऐसा वृंदावन मिलेगा जो आपके मन को मुग्ध कर लेगा, मोहित कर लेगा, ठीक है। फिर समझिए, प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। ऐसा वृंदावन मिलेगा कि वहां आपका मन मोहित हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आना जाना इस विपिन से। हे वायु, हे पवन दूतिका, तुम आना जाना तो सही वहां पर, लेकिन विपिन से मोह माना नहीं होना, लेकिन मोहित होकर के वहीं नहीं रुकना। क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें कृष्ण के पास जाना। देखिए वियोग श्रृंगार रस है, मदाक्रांता इसमें छंद है, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस है क्योंकि नायक जो है नायिका से अलग है। मैंने पहले बताया था, जहाँ नायक नायिका होते हैं वहां भी वियोग भी होता है, लेकिन वहां क्या होता? वियोग नहीं होता, संयोग श्रृंगार रस है। और यहाँ क्या है? यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार, ठीक है बेटा। हाँ, थोड़ा आगे सरस रक्षा धाम पुष्प वाला, जैसे आगे चलोगे 7 पुष्प वाले आपको जो ऐसा लगा कि किसी आप धाम में पहुंच गए हो, स्वर्ग में पहुंच गए हो। अच्छे अच्छे बहुद्रुम अनेक प्रकार के तुम्हें वहां वृक्ष मिलेंगे। लतावान सौंदर्यशाली, सुंदर लतावान वाली जो वहाँ आपको फुलवाड़ी, आपको वहाँ वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। आपको बहुत प्यारा क्या वृंदावन मिलेगा, मुग्धकारी का मन को, जो मन को मोह लेने वाला मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं हो कहीं मोहित होकर के वहीं रुक जाए, क्योंकि आपको मेरा संदेश कहाँ तक पहुँचाना है? कन्हैया तक पहुँचाना है, ठीक है। आना जाना इस विपिन से, मोह माना न होना, यानी इस विपिन में आप प्रवेश करना, आना भी और जाना भी, लेकिन मोह माना न होना। मोह माना का मतलब है मोहित, मोहित नहीं होना तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चला देखिए, जाते जाते अगर पथ में, ठीक है। हम क्या कह रही हैं? पवन दूतिका से, जो हम उसने दूतिका बनाया है वायु को, कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में, पथ माने रास्ता, क्लांत माने थका हुआ, ठीक है, कोई दिखावे। यदि आप निकली हुई जा रही हो मेरी संदेश को लेकर के वृंदावन के विपिन से या कहीं से भी, तो क्या है? अगर जाते जाते पथ में क्या मिल जाए? क्लांत कोई दिखाए, कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो थका हुआ है। क्लांत का मतलब थका हुआ, ठीक है। तो जाके सन्निकट, सन्निकट का मतलब पास में,
तो उसके पास में जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, ऐसा नहीं हो कि मेरा संदेश लेकर के सीधे तुम कृष्ण के पास जाओ। यदि तुम्हें कोई दुखी और थकी हो कोई व्यक्ति मिल जाए तो धीमे धीमे स्पर्श करके क्या करना, उसके सन्निकट का मतलब उसके पास जाकर के उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को तुम्हें मिटाना है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, यदि कोई तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखे, फिर देख लीजिए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर के, उसके निकट जाकर के उसकी क्लांति, उसकी थकावट को मिटाना है। धीरे धीरे परस के गात उत्पात होना। धीरे धीरे, परस का मतलब स्पर्श, स्पर्श करके उसके शरीर को, उत्ताप का मतलब है उसका जो दुख है, उसकी जो थकान है, उसको तुम्हें समाप्त कर देना। ठीक है, ठीक है बेटा। समाज सेवा भी है राधा के मन में, ऐसा नहीं है वो कह रही है कि तू जाओ सीधे निकल कर कन्हैया से मेरा जाकर के संदेश करना, नहीं। एक समाज सेवा रूप में कह रही है कि तुम्हें जाना तो है, लेकिन कहीं रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति, कोई युवती, कोई महिला कोई मिले, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके उत्ताप का मतलब है उसके अंदर की जो थकावट है उसे मिटाना। ठीक है। सदगंधों से श्रीमित जन को हर्षितों सा बनाना। जो सदगंधों से, 7 पुष्पों से आप जो सुगंधित वायु लेकर के जा रहे हैं, उससे श्रीमित का मतलब थके हुए लोगों को तुम्हें क्या करना है, हर्षित बनाना है, प्रसन्नता उनके चेहरे पे लानी है। ठीक है बेटा, उनके चेहरे पे क्या लानी है, प्रसन्नता लानी है, जो लोग मुरझाए हुए हैं। वे किताब लेकर के बच्चे जरूर बैठें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं और पेन से नोट कर सकते हैं कि सर इसका मुहाना का क्या अर्थ बता रहे हैं, या सर क्लांतियों का क्या अर्थ बता रहे हैं, या सर श्रीमित का क्या बना रहे हैं। ठीक है, आप एक बार में जो मैं बता रहा हूँ, एक एक शब्द को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार ही देखने में मालूम पड़ जाएगा। संदर्शित व्याख्या क्या होगी कि ये जो प्रस्तुत हमारी जो है पद पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से ली गई है। इसकी रचयिता कौन है, इसकी रचयिता अयोध्या सिंह हरिजन। हम एक बात पे ध्यान रखें बच्चों, जो हमारी कविताएं हैं, जो गद्य है, वो पद है, पद के लिए हम रचयिता कवि लिखते हैं, और जो हमारा गद्य होता है, गद्यांश होता है, तो उसके लिए हम जो क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लेखक लिखते हैं। जैसे कि हमारे अंग्रेजी में है, जो हमारी कविता लिखेगा उसके लिए हम पोइट लिखेंगे, लेकिन जो हमारा होगा गद्यांश होगा, ठीक है, प्रोज होगी, तो प्रोज के लिए हम राइटर लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो अलग अलग लेखक और राइटर में, लेखक में और कवि में थोड़ा सा अंतर है। कवि कविता करता है, लेखक जो है अपने गद्यांश को लिखता है। ठीक है, अब मैं अगला इसे विश्राम करके लिखता हूँ, आपको साथ के साथ समझा देता हूँ। तीन चार दिन क्लास आपकी ऑफलाइन चलेगी, फिर हम धीमे धीमे ऑनलाइन क्लास चलानी शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, 7वें में क्या लिख रहे हैं, देखिए 7वें में क्या है, लज्जाशील पथिक महिला। लज्जाशील पथिक महिला, पथिक महिला। ठीक है, जो कहीं दृष्टि आए, जो कहीं दृष्टि आए, क्या करना है, इसके साथ पाबंदी का पाओ। ठीक है, होने देना, होने देना, विकृत वसना, विकृत वसना। ठीक है, तो न तू सुंदरी को, तो न तू सुंदरी को, क्या मतलब है, क्या बता रहे हैं अयोध्या सिंह हरिओत, क्या बता रहे हैं राधा जी, क्या कह रही हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कि हे पवन, जब तुम जा रही हो और रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री मिले, लज्जाशील का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत महिला ऐसी होती हैं जो आंचल वगैरह अपने सिर पर रखती हैं, थोड़ा सा पर्दा रखती है, ठीक है, अपने मतलब जो भारतीय परिधान है अपने परिधान में रहती है, अपने देश की संस्कृति में रहती है। ठीक है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, आपको कोई लज्जावान स्त्री आए दिखाई दे, होने देना, बरकत वसना, वसन माने कपड़ा, तो तुम्हें इतने धीमे से उसकी साइड से निकलना, उसके पास से गुजरना है
कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त ना हो। ठीक है, भाई लज्जाशील स्त्री है, अपना मुंह ढक के चल रही है, ओला करके चलती है, ठीक है, भारतीय संस्कृति के परिधानों में होकर के चल रही है, और तुम वहां से तेजी से निकलो तो ऐसा नहीं हो कभी उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं। इस तरीके से धीमे से स्पर्श करके चलना उस महिला को कि होने देना बिरकत बसना, तो उन्हें तू सुंदरी को, उस सुंदरी के कपड़ों को संभाल करके रखना है, तुझे उसकी साइड से धीमे से निकलना है ताकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त ना हो जाए। ठीक है, सामाजिक भाव है राधा का, जो कैसा भाव है, सामाजिक भाव है, समाज की सेवा का भाव है। ठीक है, अच्छा, जो थोड़ी भी श्रमित, जो थोड़ी भी श्रमित, भाई मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ आपको एक साथ, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो तो गोद ले शांति खोना, तो गोद ले शांति खोना। बेटा तो कह रही है कि यदि वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो, श्रमित का मतलब यदि थकी हुई भी हो तो गोद में लेकर के उसे शांति प्रदान करना, धीमे धीमे चलना, उसके कपड़े अस्त व्यस्त ना हो। यदि वो महिला जा रही है तो उसकी साइड से, उसकी नज़दीक से, उसके समीप से तेजी से नहीं जाना ताकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त ना हो जाएं। और यदि वो थकी हुई हो, तो थकी हुई हो तो उसको गोद में लेकर के शांति होना, यदि उसे शांति प्रदान करना, उसे ठंडकता प्रदान करना। ठीक है, होठों की सो कमल मुक्ति। ठीक है, होठों की ओ कमल मुख, बेटा की मिलानताएं, की मिलानताएं मिटाना। जो मतलब उसके होठों पे क्या है, ठीक है, जो थोड़ी सी श्रमित हो तो गोद ले शांति देना, और होठों की ओ कमल मुखी, कमल मुख का मतलब, इसका मतलब रूपक अलंकार है। ठीक है, क्या है, रूपक अलंकार है भाई। इसमें मुख कैसा, कमल है ना, कमल के समान, तो कमल जैसे मुख की जो मिलानताएं का मतलब जो दुख है उसे तुम्हें जो मिटाना है हे पवन। ठीक है, उसके होठ सूखे हुए हैं तो उन्हें सरस करना है। ठीक है, विबाष्पीकरण भी तो होता है, ठीक है, वायु में, तो क्या करना है, उसके सूखे हुए होठों को क्या करना है आपको, जो है एक तरीके से उसके सूखे हुए होठों को, जो मुरझाए हुए होठों को प्रसन्नता दे दी। ठीक है, तो ये हमारा जो है 7वां 8वां एक और पढ़ाई देता हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद में अगले जो हमारे 2 दिन होंगे उसमें मैं आपका इसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, पवन द्वितीया को, कोई कृष्णा, कोई क्लांता कृषक, कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना। ठीक है भैया, ललना खेत में जो दिखाए, खेत में जो दिखाए, दिखावे। ठीक है, तो क्या होना है, धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांतियों को मिटाना। आप इतनी लाइन का पहला अर्थ समझें। ठीक है बेटा, देखेंगे अब क्या कह रही है पवन द्वितीया से राधा जी। राधा जी कह रही है, कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक का मतलब किसान, ललना का मतलब स्त्री, ललना का मतलब स्त्री। यदि तुम्हें कहीं किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे, कोई खेत में दिख जाए काम के करते हुए है पवन, ठीक है, हाँ, स्वार्थ की भावना नहीं है राधा जी में, स्वार्थ की भावना होती है, वो कहते हैं पवन द्वितीया मैं आपको दूत बना करके भेज रही हूँ और आप जाइए कृष्ण भगवान से मेरा संदेश कहिए, लेकिन नहीं, सामाजिकता की भावना है, सेवा की भावना है उनके अंदर। वो कह रहे हैं कोई क्लांता कृषक ललना, यदि तुम्हें किसी खेत में कोई, कृषक माने क्या है, क्लांता, कृषक का मतलब किसान, ललना का मतलब स्त्री, क्लांता का मतलब थकी हुई, यदि तुम्हें किसी खेत में काम करते हुए कौन मिल जाए, किसान की पत्नी मिल जाए, ठीक है,
धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, धीमे धीमे जाकर के उसको क्या करना, तुम्हें उसकी क्लांति, उसकी थकान को आपको मिटाना है। ठीक है। अब क्या है, जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद यदि हो, ठीक है भैया, व्योम में तो उसे ला, व्योम में तो उसे ला। क्या करना है, छाया द्वारा सुखित करना, छाया द्वारा सुखित करना, सुखित करना तप्त भूतांगना को, तप्त भूतांगना को। ठीक है बेटा। अब देखेंगे आप, मैं ऊपर से ही आपको पढ़ाई देता हूँ, एक बार देखिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, राधा जी कह रही कि हे पवन, मैं आपको दूत बना करके भेज रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मेरा सीधा संदेश सुनाना। जिस रास्ते से आप जा रही हो वृंदावन से, जहाँ से निकल के, तो कोई आपको लज्जाशील स्त्री मिले, अपने कपड़ों को ढक करके चल रही है, तो वहां से धीमे से चलना है। होने देना बेकत बसना, तो न तू सुंदरी को, तो सुंदरी के कपड़ों को अस्त व्यस्त नहीं करना, वहां से तुझे कैसे चलना, धीमे धीमे निकलना है। ठीक है। जो थोड़ी भी श्रीमित वह हो, यदि वो थोड़ी सी भी थकी हुई है वो स्त्री जाती हुई पथिक, तो गोद ले शांति होना, तो उसे अपनी गोद में लिटा करके, गोद का मतलब उसके ऊपर जो है आप ठंडी हवा देना। ठीक है। होठों की ओ कमल मुख की मिलानता मिटाना, यदि उसके कमल जैसे होठ सूखे हुए हैं, तो सूखे हुए होठों को क्या है, तुझे प्रसन्नता देनी है। कोई क्लांता कृषक, क्लांता मतलब दुख, थकी हुई, यदि कोई थकी हुई कृषक, ललना का मतलब किसान की पत्नी, खेत में जो दिखाए, यदि तुम्हें कोई खेत में काम करती दिख जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, वहां जाकर के धीरे धीरे उसकी क्लांति का मतलब है उसकी थकान को तुम्हें मिटाना है। ठीक है। जाता कोई जलद, मैंने कल भी बताया था। ठीक है। जलज, जलद, जलद, दै लगा हुआ है, तो जलद माने बादल। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, व्योम माने आकाश, यदि कोई आकाश में जलद यानी बादल जा रहा हो, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो भूतांगना का मतलब है खेत, भूतांगना का क्या अर्थ है, खेत। ठीक है। तो तपे हुए जो खेत में, जिस तपे हुए खेत में है वो कृषक ललना यानी जो किसान की पत्नी काम कर रही है, तो उसको, उस खेत को क्या करना, उसको तुम्हें जो है बादल को रोकना है, आकाश से उड़ते हुए पवन, और उस खेत के ऊपर कर देना है, ताकि वो जो क्या है, छाया द्वारा सुखित करना, छाया द्वारा उसको सुख प्रदान करना। ठीक है। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं पर समाप्त होती। ठीक है। कल हम फिर जो है 8 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे।